चलिए जानते हैं आज के देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। उत्तर भारत के कई इलाकों में भयंकर बारिश से मची तबाही। पीएम मोदी ने मंत्रियों से ली जानकारी। राहुल गांधी ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं से की मदद की अपील। 7 राज्यों में बाढ़ और लैंडस्लाइड से 56 की मौत। देश में बदलने जा रही बुनियादी शिक्षा। अब 3 से 8 साल तक के बच्चों को नहीं ले जाना होगा स्कूल बैग। न्यू नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को लेकर मोदी सरकार तैयारी में जुटी। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने राहुल गांधी पर बोला हमला। कहा वे मोहब्बत की दुकान नहीं बल्कि चला रहे नफरत का मेगा मॉल। जनता 2024 में उनका घमंड उतार देगी। 14 जुलाई को इतिहास रचने को तैयार भारत। चंद्रयान 3 के लॉन्चिंग के साथ चंद्रमा पर यान उतारने वाला बनेगा चौथा देश। अब भारत के दुश्मनों की खेल नहीं। भारतीय नौसेना को फ्रांस से 26 राफेल एम लड़ाकू विमान और 3 पनडुब्बियां मिलेगी। वैष्णो देवी के भक्तों के लिए बड़ी खबर। अब यात्रा के दौरान कैमरा, लैपटॉप और टैब ले जाने पर पूरी तरह से लगा बैन। श्राइन बोर्ड ने जारी किया एसओपी। सर्वे में यूसीसी पर मोदी सरकार को बड़ी राहत। अधिकांश मुस्लिम महिलाएं निकाह, तलाक, विरासत पर सम्मान, नागरिक संहिता कानूनों के पक्ष में। बीजेपी के राज में किसी की जिंदगी सुरक्षित नहीं। सपा प्रमुख अखिलेश यादव बोले यूपी में दबंगों की बड़ी हिम्मत। जल्द सुलझेगा दिल्ली के सीएम केजरीवाल और कांग्रेस के बीच अध्यादेश वाला पेच। विपक्ष की बैठक को लेकर मिले संकेत। कांग्रेस जल्द ही झारखंड में ले सकती है बड़ा फैसला। बीजेपी की रणनीति फेल करने के लिए बनाया मास्टर प्लान। 8.0 तीव्रता के भूकंप से भी सुरक्षित रहेगा अयोध्या का राम मंदिर। प्राकृतिक आपदाओं से बचाएगी विशेष तकनीक। बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव का बड़ा बयान। बोले आने वाले दिनों में लालू यादव और सीएम नीतीश कुमार के साथ मिलकर करेंगे बीजेपी की सर्जरी। यूपी में भारी बारिश का कहर। पिछले 24 घंटों में 34 की मौत। सीएम योगी ने 4-4 लाख मुआवजे का किया ऐलान। दिल्ली के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत। 24 जुलाई तक मिली अंतरिम जमानत। सावन के पहले सोमवार पर महाकाल की हुई भस्म आरती। काशी विश्वनाथ और बाबा बैद्यनाथ धाम में भी उमड़ा भक्तों का सैलाब। लगे हर हर महादेव के जयकारे। पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर 14 जुलाई को सुनवाई करेगा सुप्रीम कोर्ट। दिल्ली हाई कोर्ट ने खारिज की थी अर्जी। यूएस के पास दुनिया की सबसे शक्तिशाली सेना। इस सूची में रूस दूसरे और चीन तीसरे स्थान पर है। वहीं भारत ने चौथे स्थान पर अपना कब्जा बरकरार रखा। दिल्ली पर मंडराया बाढ़ का खतरा। चेतावनी स्तर से ऊपर बह रही यमुना नदी। सीएम अरविंद केजरीवाल बोले इतनी बरसात के लिए तैयार नहीं है दिल्ली का सिस्टम। दुनिया में बढ़ेगा भारत का कर। चुराई गई 100 से ज्यादा प्राचीन वस्तुएं वापस करेगा अमेरिका। हिमाचल में बाढ़ बारिश से भारी तबाही। सीएम सुखू की अगले 24 घंटे लोगों से घरों में रहने की अपील। हेल्पलाइन नंबर जारी। राज्य में बीते 24 घंटे में 20 लोगों की मौत। महाराष्ट्र में खोखे वाली सरकार। शिवसेना नेता उद्धव ठाकरे बोले डरा धमकाकर कोई भी बन सकता है सीएम पीएम। सुप्रीम कोर्ट ने बिना आईडी प्रूफ के 2000 के नोट बदलने संबंधी याचिका की खारिज। आरबीआई के फैसले में दखल अंदाजी देने से किया इनकार। मध्य प्रदेश के इंदौर में माथे पर तिलक लगाकर आने वाले बच्चों को टीचर ने मारे थप्पड़। स्कूल में नहीं दी एंट्री। परिजनों ने किया हंगामा। 3 दिवसीय यात्रा पर मलेशिया पहुंचे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। दोनों देशों के बीच रक्षा संबंधों को और मजबूत करेंगे। साथ ही रणनीतिक साझेदारी को बढ़ाएंगे। राष्ट्रीय राजधानी में यातायात कानून तोड़ने पर जाना पड़ सकता है जेल। दिल्ली पुलिस को जल्द मिलने वाला है विशेष अधिकार। केंद्र सरकार के अध्यादेश के खिलाफ दिल्ली सरकार की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने जारी किया नोटिस। 2 हफ्ते बाद होगी सुनवाई। बारिश ने बढ़ाई दिल्ली सरकार की टेंशन। सीएम अरविंद केजरीवाल बोले यह वक्त एक दूसरे पर अंगुली उठाने का नहीं। सुप्रीम कोर्ट पहुंची शिवसेना के नाम और चीन की लड़ाई। उद्धव ठाकरे की याचिका पर सुनवाई को राजी हुई शीर्ष अदालत। मध्य प्रदेश के सीधी पेशाब कांड से दुखी होकर बीजेपी नेता ने दिया इस्तीफा। विधायक केदारनाथ शुक्ला पर भी लगाए गए गंभीर आरोप। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने दाखिल किया नामांकन। गुजरात के गांधीनगर से होंगी राज्यसभा उम्मीदवार। 10 सदस्यों का पूरा हो रहा कार्यकाल। खेत में धान लगाने से नहीं बदलेगा लोकसभा चुनाव 2024 का नतीजा। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी ने राहुल गांधी पर कसा तंज। झारखंड में बड़ा रेल हादसा होने से बचा। शरारती तत्वों ने खोल डाले रेलवे ब्रिज के नट बोल्ट। एफआईआर दर्ज।
यूपी में बाढ़, जल भराव और राहत कार्यों को लेकर लखनऊ में सीएम योगी आदित्यनाथ ने की बैठक, अधिकारियों को किया अलर्ट, दिए जरूरी दिशा निर्देश। बिहार में जब भी आरजेडी सरकार में आती है तो समाज में बढ़ते हैं सामाजिक तत्व, चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने सीएम नीतीश कुमार पर बोला हमला। आप सरकार के खिलाफ बीजेपी ने किया प्रदर्शन, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा बोले दिल्ली में जल भराव के लिए सीएम केजरीवाल जिम्मेदार। बंगाल शिक्षक भर्ती घोटाले में ममता के भतीजे अभिषेक बनर्जी को नहीं मिली राहत, सीबीआई ईडी की जांच पर रोक लगाने से सुप्रीम कोर्ट ने किया इनकार। बीजेपी नेता सुशील मोदी ने बिहार के मुख्यमंत्री पर बोला बड़ा हमला, कहा लालू के हाथों ब्लैकमेल हो रहे सीएम नीतीश कुमार। कभी भी खोले जा सकते हैं मध्य प्रदेश के जबलपुर में नर्मदा नदी में बने बरगी बांध के गेट, नर्मदा किनारे रहने वालों के लिए जारी हुई चेतावनी। मणिपुर में हिंसा भड़काने के लिए सुप्रीम कोर्ट का इस्तेमाल न करे जनहित याचिका पर सीजीआई ने की तल्ख टिप्पणी, कहा सुरक्षा सुनिश्चित करे केंद्र और राज्य सरकार। हरियाणा के हथिनीकुंड बैराज से छोड़ा गया 2.79 लाख क्यूसेक पानी, दिल्ली में यमुना का जल स्तर भी बढ़ा, गुरुग्राम में कर्मचारियों को वर्क फ्रॉम होम की एडवाइजरी जारी। महाराष्ट्र में आयाराम गयाराम का खेल जारी, कभी शरद तो कभी अजित पवार के साथ एनसीपी विधायक मकरंद जाधव ने 5 दिन में 3 बार बदला पाला। अगर महाराष्ट्र में शिंदे सरकार के पास बहुमत है तो एनसीपी को क्यों चुराया, पूर्व सीएम उद्धव ठाकरे ने बीजेपी से पूछा सवाल। भारतीय स्टार शटलर खिलाड़ी लक्ष्य सेन ने जीता कनाडा ओपन बैडमिंटन का खिताब, फाइनल में ऑल इंग्लैंड चैंपियन ली शो फेंग को दी शिक्षक। सियासी घमासान के बीच महाराष्ट्र में जल्द होगा कैबिनेट विस्तार, शिंदे गुट के विधायकों के अल्टीमेटम के बीच मुख्यमंत्री का बड़ा बयान। सिर्फ एक ही साल में कप्तान रोहित शर्मा पर उठ रहे सवाल, हिटमैन की कप्तानी पर मंडरा रहा बड़ा खतरा। राजस्थान के कोटा में मतदाताओं को जागरूक करने की अनूठी कोशिश, कठपुतलियां बता रही वोटर्स लिस्ट में नाम जोड़ने के तरीके। पश्चिम बंगाल में हिंसा की घटनाओं के बीच राज्यपाल सीवी आनंद बोस ने दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह से की मुलाकात। पश्चिम बंगाल में जारी हिंसा पर भड़के कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह बोले मैं ममता का प्रशंसक, लेकिन जो हो रहा वह डरावना। वर्ल्ड कप भारत में कल, पाकिस्तान में टीम को न भेजने के बयान पर भड़के पीसीबी के पूर्व प्रमुख पीएम शहबाज शरीफ की कमेटी पर उठाए सवाल। पंजाब में आफत की बारी, सीएम भगवंत मान ने राज्य के सभी स्कूलों को 13 जुलाई तक बंद रखने का दिया आदेश। चलिए अब जानते हैं जो आम आदमी के काम की और फायदेमंद खबरें हैं उनको विस्तार से। पर इससे पहले अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। उत्तर भारत के कई इलाकों में रिकॉर्ड बारिश से मची तबाही, पीएम मोदी ने मंत्रियों से ली जानकारी, राहुल गांधी ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं से की मदद की अपील, 7 राज्यों में बाढ़ और लैंडस्लाइड से 56 की मौत। जी हां, पूरे देश में मानसून सक्रिय हो गया। इस दौरान भारी बारिश के कारण जहां देश के पहाड़ी इलाकों में लैंडस्लाइड तो वहीं मैदानी इलाकों में बाढ़ जैसी स्थिति उत्पन्न हो गई। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के कुछ हिस्सों में अत्यधिक बारिश से बिगड़े हालत का जायजा लिया। उन्होंने इस बारे में वरिष्ठ मंत्रियों और अधिकारियों से बातचीत की। पीएमओ ने इस बारे में जानकारी देते हुए बताया कि अधिकारियों ने प्रधानमंत्री को भारी बारिश के कारण बिगड़े हालत के बारे में जानकारी दी है। उन्हें बताया गया है कि स्थानीय प्रशासन, एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें प्रभावित लोगों की भलाई सुनिश्चित करने के लिए काम कर रही है। वहीं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह स्थिति पर नजर बनाए रखने के लिए दिल्ली और जम्मू कश्मीर के उपराज्यपालों के संपर्क में हैं। उन्होंने स्थितियों का आकलन करने के लिए पंजाब और हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्रियों से भी संपर्क किया है। इस बीच कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भी उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और अन्य राज्यों में भारी बारिश, भूस्खलन के कारण जानमाल के नुकसान पर दुख जताया है। उन्होंने जान गंवाने वाले लोगों के परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त की और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की आशा की। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस कार्यकर्ताओं से प्रभावित इलाकों में राहत कार्य और लोगों की मदद करने की अपील की। उन्होंने कहा कि सभी कांग्रेस कार्यकर्ताओं से अनुरोध है कि वे राहत कार्यों में अधिकारियों की मदद करें। दरअसल भारी बारिश ने उत्तर और पश्चिम भारत में तबाही मचा दी है। हिमाचल प्रदेश समेत पहाड़ी राज्यों को सबसे ज्यादा नुकसान उठाना पड़ा। बीते 24 घंटे के दौरान मूसलाधार बारिश के चलते भूस्खलन, बादल फटने, घर ध्वस्त होने, पेड़ और बिजली गिरने से 34 लोगों की मौत हो गई। इसके अलावा यूपी में 8, उत्तराखंड में 6, दिल्ली में 3, जम्मू कश्मीर, हरियाणा व पंजाब में 2-2 व्यक्तियों की मौत हो गई है।
बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने राहुल गांधी पर बोला हमला, कहा वे मोहब्बत की दुकान नहीं बल्कि चला रहे नफरत का मेगा मॉल। भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए कहा कि राहुल गांधी मोहब्बत की दुकान नहीं बल्कि नफरत का मेगा मॉल चला रहे हैं। साथ ही उन्होंने कांग्रेस पर पीएम मोदी के खिलाफ नफरत फैलाने का आरोप लगाया। दरअसल नड्डा मोदी सरकार के 9 साल पूरे होने पर पंचमहल जिले के गोधरा शहर में एक रैली को संबोधित कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने विपक्षी दलों पर परिवार और केंद्रित दलों में बदलने का भी आरोप लगाया। नड्डा ने कहा कि उन्हें लोगों के कल्याण की कोई चिंता नहीं है, वह सिर्फ अपने परिवार को बचाने में लगे हैं। नड्डा ने आगे कहा कि जब भी पीएम मोदी को वैश्विक मंच पर सराहना मिलती है तो कांग्रेस के लोग परेशान हो जाते हैं, प्रधानमंत्री का विरोध करने की कोशिश करते हैं। कांग्रेस नेताओं ने देश का विरोध करना शुरू कर दिया है। कांग्रेस नेताओं पर निचले स्तर की राजनीति में शामिल होने का आरोप लगाते हुए नड्डा ने कहा कि उन्होंने पीएम मोदी को बदनाम करने के लिए आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल किया है। कांग्रेस परेशान है क्योंकि पीएम मोदी भारत के 140 करोड़ नागरिकों की सेवा कर रही है। उन्होंने कहा मुझे आश्चर्य है कि आप मोहब्बत की दुकान चलाने वालों का दावा कैसे करते हैं जबकि आप लगातार देश के पीएम के लिए नफरत फैला रहे हैं। आपको यह ध्यान रखना चाहिए कि आप वास्तव में नफरत का मेगा मॉल चला रहे हैं, मोहब्बत की दुकान नहीं। भाजपा नेता ने दावा किया कि विपक्षी दल अपने परिवार को बचाने में व्यस्त हैं। उन्होंने कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी के साथ-साथ चौटाला और बादल परिवारों का उदाहरण देते हुए दावा किया कि ये राजनीतिक दल अपने परिवारों को बचाने के लिए लड़ रहे हैं, उन्हें आपकी चिंता नहीं है। उन्होंने दावा किया कि कांग्रेस अब एक परिवार उन्मुख पार्टी बनकर रह गई।